Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and once again I have come with a new chapter that is called Idioms and Phrases for Competitive Exam. आज आपके सामने मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, that is called Idioms and Phrases, and once again welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश. तो आप जैसा ही जानते हैं कि idioms और phrases किसी भी इंग्लिश कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास करके एसएससी में जितना भी एग्जाम्स होता है, एसएससी, सीजीएल, CHSL, MTS, मतलब जितना भी, और डिफेंस का जितना भी एग्जाम होता है, CDS, NDA, सब में मतलब आपका इडियम्स और फ्रेजेस पूछता है. इसलिए आपको अच्छा से इसको कंप्लीट करना है और कोशिश करना है कि इसमें अच्छा से अच्छा नंबर कैसे हमें उठेगा. तो आज हम एसएससी के लिए कुछ इडियम्स और फ्रेजेज लेके आए हैं. चलिए उसका देखते हैं फटाफट आंसर क्या है. और यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर दिया हूँ, जबकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें करेक्ट रहेगा, 3 इनकरेक्ट रहेगा, और यहाँ आपको करेक्ट आंसर मिला है. तो आपको मतलब अच्छा रहेगा इसका आंसर याद करने में. लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1. एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एसएससी में. एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेलसी एंड फ्रिक्शन. एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा जेलसी है और ज़्यादा फ्रिक्शन करता है, मतलब नफरत करता है. मतलब आंखों का तारा नहीं बोलेंगे इसको, आंखों का कांटा बोलेंगे. हिंदी में बोलते हैं ना वो, मेरे आंखों का तारा है, आंखों का कांटा है. तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब आंखों का कांटा है, मतलब चुभता है, वो अच्छा आदमी नहीं है, रेपुटेशन उसका ठीक नहीं है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेलसी एंड फ्रिक्शन. ठीक इसका उल्टा आता है एन एप्पल्स ऑफ वन साइड, मतलब आंखों का तारा, मीन्स वेरी नियर एंड डियर वन. ये दोनों में से एक क्वेश्चन एसएससी में श्योर है, पक्का है, इसलिए आप इसको अगर याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा. ना क्वेश्चन नंबर 3. टू हीट ब्लैक एंड ब्लू. ये क्वेश्चन के मीनिंग बोलता है टू हीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब टू पनिश समवन सिवियरली, किसी को कड़ी से कड़ी सजा देना, मतलब हार्ड एंड फास्ट सजा देना. और ये भी क्वेश्चन जो है ना, टू हीट ब्लैक एंड ब्लू, एसएससी में पूछता है. इसका मीनिंग होता है टू पनिश समवन सिवियरली, किसी को कड़ी से कड़ी सजा देना. ना क्वेश्चन नंबर 4. अ बेड ऑफ रोजेज. हम लोग बोलते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जिंदगी जो है ना आराम का, मतलब गुलाब का सेज नहीं है, मतलब पूरा जिंदगी जो है ना हडल से भरती है. इसका मीनिंग होता है अ वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल मोमेंट ऑफ लाइफ. इसका मीनिंग होता है अ बेड ऑफ रोजेज. अ बेड ऑफ रोजेज का मीनिंग होता है अ वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल मोमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एकदम कंफर्टेबल और खुशी का जो मोमेंट होता है. फिफ्थ में बोलता है अ ब्लैक शीप, मतलब एन अनवांटेड पर्सन, मीन्स एक ऐसा आदमी जिसका रेपुटेशन सोसाइटी में एकदम कम है. अ पर्सन हु इज लेस पॉपुलर और फेमस इन द सोसाइटी, उसको बोलते हैं अ ब्लैक शीप, मतलब अनवांटेड है, उसको कोई नहीं चाहता है. 6 में बोलता है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. और एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. इसका मीनिंग होता है एक आदमी ऐसा होता है जो अपना तारीफ, अपना बड़ाई खुद किया जाता है. टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि खुद को जो तारीफ करता है उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज इडियम्स ऑफ फ्रेजेस से क्या बोलते हैं. देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि इडियम्स ऑफ फ्रेजेस से क्या बोलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है. टू ऐड फ्यूल टू फायर. ये भी क्वेश्चन अक्सर एसएससी में आता है और किसी भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टू ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में फ्यूल डाल देना, मतलब बोलते हैं ना आग में घी डालना, मतलब किसी को भड़काना. टू मिसगाइड समवन मतलब किसी को भड़काना, मतलब जो जल रहा है उसको और जल्दी से जला देना. 8 में बोलता है टू फ्लाई अ काइट, मतलब पतंग उड़ाना. बोलते हैं ना आजकल वो पतंग बहुत ज्यादा उड़ाता है, हवा में बढ़ चढ़ के बातें करता है. टू बोस्ट वेरी हाई मतलब खूब बढ़ चढ़ के बातें करना, मतलब उसका पैर जमीन पर नहीं है, जमीन पर उसका पैर एकदम है ही नहीं, उसका पैर एकदम आजकल, या उसको पंख लग गया, बोलते हैं ना उसको पर लग गया है, यानी कि धरती पर उसका पैर नहीं है, खूब ऊंचा ऊंचा बड़ी बड़ी बातें बोलता है. उसके बाद में बोलता है 9th में फिश आउट ऑफ वाटर. ये भी क्वेश्चन जो है ना एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जहां से मछली को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि पानी एकदम जो है ना एकदम जहरीला बन गया, वहां मछली को सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए बोला जाता है फिश आउट ऑफ वाटर, अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. 10th में बोलता है टू पुल अ लॉन्ग फेस. टू पुल अ लॉन्ग फेस, पुल मतलब चेहरा को लंबा कर लेना, मीन्स टू बी एंग्री. ये क्वेश्चन भी आता है एसएससी में और एनडीए में भी दिया था. टू बी एंग्री, पुल मतलब टू बी एंग्री. ठीक इसका अपोजिट है टू पुट अ गुड फेस, यानी कि चेहरा गोल कर लेना. इसका मीनिंग होता है टू बी हैप्पी, मतलब खुश हो जाना. इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन श्योर है, या तो टू पुल अ लॉन्ग फेस या टू पुट अ गुड फेस. 12th में बोलता है स्केल्टन इन द अलमीरा. आपका अलमीरा में स्केल्टन आ गया, यानी कि कंकाल आ गया. अ वेरी बैड मोमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि आपका जिंदगी का एक खूब खराब वक्त, यानी कि आपने गया कपड़ा निकालने के लिए अलमीरा से, और कपड़ा तो निकला नहीं, बस उसमें से एक स्केल्टन निकल गया, यानी कि कंकाल गिर गया, यानी कि कुछ अशुभ होने का संकेत दे रहा है. तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन इडियम्स ऑफ फ्रेजेस से क्या बोलता है. चलिए देखते हैं कि हमारा इडियम्स ऑफ फ्रेजेस से अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है. टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब एकदम आपके लिए वो आदमी अंधा हो गया. प्रिटेंड
नॉट टू बी सीन, मतलब वो ऐसा बहाना बनाता है कि जैसा लगा कि आपने उसको नहीं देखा या उसने आपको नहीं देखा। उसको बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब वो आदमी आपके लिए अंधा हो गया। प्रिटेंड नॉट टू बी सीन, मतलब इस तरह से बहाना बनाता है कि लगता है कि वह आपको दिखा ही नहीं। 14 में बोलता है ब्रेन वॉश करना, मतलब किसी को ब्रेन वॉश करना। इसका मीनिंग सीधा है टू कंपेल समवन टू डू द थिंग्स अनविलिंगली, मतलब किसी को कंपेल करना, किसी को फोर्स करना, किसी को बाध्य करना कि किसी भी काम को अनविलिंगली करना है आपको, उसको बोलते हैं ब्रेन वॉश करना। बोलते हैं ना आजकल वो ब्रेन वॉश करता है, मतलब फोर्स करता है, कंपेल करता है काम को करने के लिए, मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब निगेटिव वे में। 15 में बोलता है इन द एयर, मतलब हवा में है, आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। स्प्रेडिंग समथिंग, कुछ चीज़ जब फैल जाता है, जैसे कोई रिमर होता है, दैट इज कॉल्ड इन द एयर। द मैटर इज इन द एयर, मतलब हवा में बात है, मतलब बात जो है ना हवा में है, मतलब पूरा फैल रहा है जहाँ तक। 16 में बोलता है टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, यानी कि किसी के इरादा पर मतलब ठंडा पानी फेर देना, पानी फेर देना। बोलते हैं ना टू डिस्करेज समथिंग, यानी कि आपका प्लान को पूरा उसने चौपट कर दिया, उसको बोलते हैं टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, मतलब आपने जो प्लानिंग किया था उसके ऊपर पूरा पानी फेर गया एकदम। उसको इडियम से फ्रेज बोलते हैं टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। 17 में बोलता है कॉक एंड बुल स्टोरी, ये भी एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है फॉल्स स्टोरी दैट इज नॉट रियल, एक ऐसी झूठी कहानी जो रियल नहीं है, मतलब पूरा इमेजिनेशन। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन इडियम से फ्रेजेस से क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मीनिंग होता है टू रीड समथिंग केयरफुली, किसी चीज को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसको बोलते हैं इडियम्स ऑफ फ्रेजेस में टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ना क्वेश्चन नंबर 19, टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, मतलब बिना मतलब का अननेसेसरी किसी चीज को खर्च करना। टू स्पेंड समथिंग आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल से बाहर है, मतलब अननेसेसरी जिसका कोई जरूरत नहीं है उसको खर्च करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ना क्वेश्चन नंबर 20, बाय हुक और बाय क्रूक, मतलब किसी भी कीमत पर, आई हैव टू कंप्लीट द वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। बाय फेयर मीन्स और एट एनी कॉस्ट, इसका मीनिंग होता है बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स आई हैव टू कंप्लीट द वर्क बाय हुक और बाय क्रूक। ना क्वेश्चन नंबर 21, टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब एकदम चांदी का चम्मच लेके मुंह में जन्म लेना, मतलब टू लीड अ वेरी लग्जरियस लाइफ, यानी कि बहुत ही अच्छा जिंदगी जीना, एकदम राजा महाराजा वाला जिंदगी जीना, उसको बोलते हैं टू बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब जन्म लिया मुंह में चांदी का चम्मच लेकर के। ना क्वेश्चन नंबर 22, क्लोज सेव, मतलब एक्सीडेंट से होते होते वो बचा एकदम। नैरो एस्केप फ्रॉम एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट होने वाला था कि वो बच गया, मतलब बहुत मुश्किल से, वो लकी था कि वो बच गया। सो दिस वर द क्वेश्चंस ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।